मुंबई में एक ऐसा मंदिर है जहां हर अधूरी इच्छा पूरी होती है। क्या है सिद्धिविनायक की यह रहस्यमयी कथा? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले मुंबई के प्रभा देवी क्षेत्र में एक निसंतान महिला रहती थी, देवूबाई पाटिल। उनकी एक ही इच्छा थी, संतान प्राप्ति। कहते हैं कि एक दिन उन्हें स्वप्न में स्वयं गणपति बप्पा ने दर्शन दिए और कहा, मेरा मंदिर बनवाओ, यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। देवबाई ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कुछ समय बाद उनकी गोद भर गई। यह चमत्कार पूरे क्षेत्र में फैल गया। धीरे धीरे यह स्थान नवसाचा गणपति के नाम से प्रसिद्ध हो गया, अर्थात जो नवस अर्थात मनोकामना पूरी करते हैं। गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जिसे सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। उनके साथ रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है। कहा जाता है कि मंगलवार को यहाँ विशेष कृपा बरसती है। चमत्कार की मान्यता। लोक मान्यता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ नारियल चढ़ाकर प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसी आस्था के कारण आज यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी कारण यह मंदिर नवसाचा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। हर मंगलवार को यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बॉलीवुड सितारे, बड़े उद्योगपति और आम भक्त सभी यहाँ माथा टेकते हैं। मंदिर की विशेषताएं। स्वर्ण मंडित गर्भगृह, भव्य सुरक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन दर्शन और आरती की सुविधा, गणेश चतुर्थी पर भव्य उत्सव। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। पूरा मंदिर रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। आइए हम जानते हैं श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती कैलाश पर अकेली थीं। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, जब मैं स्नान करूं तब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, तो उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर लगाए गए उपटन हल्दी चंदन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उसमें अपने दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उसे पुत्र मानकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, अब से तुम द्वार पर पहरा दोगे, बिना अनुमति किसी को अंदर आने नहीं देना। वह बालक माता की आज्ञा मानकर द्वार पे खड़ा हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी बने। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। वे द्वार पर पहुंचे तो एक बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक बोला, माँ पार्वती का आदेश है, बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी क्रोधित हो उठे। शिवजी के गण सेनाएं भी आए, लेकिन वह बालक अकेले ही सबको रोकने लगा। अंत में शिवजी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा। वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, यदि इसे जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। सारा कैलाश कांप उठा। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। गरुड़ को पहला जीव मिला हाथी। उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर लगाया गया। भगवान शिव ने उसमें प्राण फूके। बालक जीवित हो उठा। अब वह बन गए श्री गणेश। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम गणों के स्वामी हो, तुम्हारा नाम होगा गणपति। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया और देवताओं ने वरदान दिया, किसी भी शुभ कार्य के पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। इसलिए गणेश जी कहलाएं प्रथम पूज्य देव। इसलिए इस कथा से हमें सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम सर्वोच्च है, भक्ति और आज्ञा पालन महान है। गणेश जी हर संकट को हरने वाले हैं। श्री गणेश जी के 10 चमत्कारी उपाय। हर बुधवार सुबह 21 दुर्वा दल गणेश जी को चढ़ाएं। लाभ, बाधाएं दूर होती हैं। गणेश जी को सबसे प्रिय है मोदक, धन और सुख बढ़ाता है।
ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। रोज या बुधवार को विशेष रूप से करें। मन शांत, कार्य सफल होते हैं। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को लाल सिंदूर बहुत प्रिय है। यह नौकरी, व्यापार में उन्नति दिलाता है। यदि संभव हो तो बुधवार को या चतुर्थी को पढ़ें। बड़े संकट टल जाते हैं। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाएं। मुख्य दरवाजे के ऊपर या पास। नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। चतुर्थी का व्रत करें। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विशेष शुभ होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गरीब बच्चों को मिठाई या फल दान करें। गणेश जी बच्चों में वास करते हैं। पुण्य और सौभाग्य बढ़ता है। गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। घी का दीपक बुधवार शाम को जरूर जलाएं। घर में शांति, सुख आता है। वक्रतुंड महाकाय श्लोक रोज बोलें। सुबह घर से निकलने के पहले बोलें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर काम निर्विघ्न होता है। अगर कोई काम अटक रहा हो तो गणेश जी को लाल फूल, एक सुपारी चढ़ाकर प्रार्थना करें, काम बन जाता है। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।